हेलो एंड नमस्कार, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, यह जो सेशन है, यह जो आज का वीडियो है, यह उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम 27 से लेकर के 3 जून तक, 27 मई से लेकर के 3 जून के बीच में जिनका एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है मेरे बच्चे। क्योंकि इसमें हम बात करेंगे मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स की, ठीक है, यानी कि ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चे अगर पूछे जा चुके हैं तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं कहाँ से प्रश्न आपसे पूछे गए, किन किन चैप्टर से आपसे प्रश्न पूछे गए। हम क्या करेंगे, सबकी चर्चा करेंगे मेरे बच्चे, है ना। हम क्या करेंगे बेटा, सबकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जैसे अगर बात करें मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स की, तो उसमें हम बात करेंगे कि एक चैप्टर है बेटा इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस, ठीक है। ये सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है। यहाँ से धमाकेदार तरीके से आपसे प्रश्न पूछे गए, यानी कि कहें तो खूब प्रश्न पूछे गए। जैसे इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। वो हो जाएगा साहबानो केस, प्राइम मिनिस्टर से प्रश्न पूछ रहा है कि भाई जब 1989 में आपका मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, उसके बाद से लेकर के 2014 तक जो प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल रहा है, उनसे रिलेटेड यहाँ से प्रश्न पूछा गया। उसके बाद बेटा मंडल कमीशन से लगातार हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछ रहा है। साहबानो केस से जो है कि लगातार हर एक शिफ्ट में प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे बेटे, ये वहाँ से बता रहा हूँ जहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न आए हैं, क्योंकि बच्चों द्वारा मुझे रिव्यू जो मिला है, उसी रिव्यू के आधार पे, उसी एनालिसिस के आधार पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर जो है कि सेकेंड बुक का जो है कि एक चैप्टर है रीजनल एस्पिरेशन, ये 8वां चैप्टर लगभग। तो बेटा जो रीजनल एस्पिरेशन है, यहाँ पे हम बात करते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाओं की। 5 से 10 मिनट, ठीक, ओके, ठीक है, ठीक। तो बेटा रीजनल एस्पिरेशंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, पंजाब की, असम की, मणिपुर की। ये 3, 4, 5 टॉपिक ऐसे रहे हैं जहाँ से लगातार आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। तो हम क्या करें बेटा, जम्मू कश्मीर के बारे में, पंजाब के बारे में, असम के बारे में, मणिपुर के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। हमने आपको अच्छे से पढ़ाया भी है, समझाया भी है, सब कुछ बताया है। और इवन इन टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको एमसीक्यूज भी बताया है, पीवाईक्यूज भी करवाया है, ऑलरेडी सब कुछ आपको दे दिया गया है। बस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक जो है कि ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उनका चर्चा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके अलावा देखा जाए मेरे बच्चे, तो बात करेंगे क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर की, यानी जिसको आप लोग कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। यहाँ से मेरे बच्चे जो इमरजेंसी वाला पार्ट है, आपातकाल वाला, यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछ रहा है। हाँ, यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछ रहा है, हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछ रहा है। उसके बाद केशवानंद भारती केस, है ना, जो 1973 में हुआ था मेरे बच्चे, यहाँ से भी भर भर के आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर बात करेंगे गुजरात मूवमेंट, बिहार मूवमेंट और रेल स्ट्राइक। यहाँ से भी बेटा लगातार आपसे प्रश्न लगभग देखा जाए तो हर एक शिफ्ट में यहाँ से देखने को प्रश्न मिल जा रहे हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न मिल जा रहे हैं। अगर हम आपको एक ओवरव्यू दें तो लगभग 15 से 20 प्रश्न ना, लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको पीवाईक्यू से मिल रहे हैं। और पीवाईक्यू जो इन्हीं सभी टॉपिक्स पे ही बेस्ड है, इन्हीं सभी टॉपिक पे बेस्ड है और अलग से नहीं आ रहा है। इसीलिए इन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पार्लियामेंट मार्च, जो संसद मार्च चलाया जाता है इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन लेटर के लिए, वहां से भी प्रश्न पूछा जा चुका। शाह कमीशन से लगभग देखा जा रहा है कि हर एक शिफ्ट में लगभग प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है। तो इन सब टॉपिक्स को याद रखना है। फिर एक चैप्टर है कांग्रेस सिस्टम, चैलेंजेस एंड रेस्टोरेशन वाला जो चैप्टर है। तो मेरे बच्चे यहाँ से जो है कि नेहरू के बारे में, शास्त्री के बारे में और इंदिरा गांधी के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री आपके नेहरू थे, नेहरू के बाद जो है कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। शास्त्री के कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, उनसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद इंदिरा गांधी से तो खूब दबा के प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि खूब ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके अलावा 1967 का जो 4th लोकसभा इलेक्शन हुआ था, यहाँ से खूब प्रश्न आपसे पूछे गए सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद जो है कि 1971 का जो 1971 में 5th लोकसभा इलेक्शन हुआ था, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और 1969 यानी 1969 में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी वाली बात आती है, आपको याद होगा, ठीक है। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है तो 1969 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, और यहाँ पे किस प्रकार से जो है कि कांग्रेस आपस में बट जाती है, इसकी भी चर्चा हमने कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से इन सभी टॉपिक से लगातार प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन में अगर हम बात करें तो मेरे बच्चे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है इंडो चाइना रिलेशन और इनसे संबंधित एग्रीमेंट के बारे में, यानी खास करके पंचशील समझौता और भारत और चीन के बीच जो झगड़े चल रहे हैं, जो ऐसा उनके बीच में जैसा रिलेशन है, इसके बारे में आपसे लगातार यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है बेटा, ठीक है। और इंडो पाक रिलेशन के बारे में भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से लगातार प्रश्न बन रहे हैं बेटा, ठीक है।
एक चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब बेटा यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे देश के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं इसकी बात होती है। जब हमारा देश आज़ाद होता है तो आज़ादी के साथ हमारे देश सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, यहाँ से प्रश्न बना। फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का बंटवारा हुआ उससे जो है कि लगातार आपसे प्रश्न बना कि भैया बंटवारा हुआ तो किस आधार पर हुआ। अच्छा, अगर बंटवारा हुआ तो उसमें कौन सा मुस्लिम नेता था जो टू नेशन थियरी के बिल्कुल खिलाफ था। तो इन सबसे रिलेटेड करके आपसे लगातार हर शिफ्ट में प्रश्न पूछ रहा है। प्रिंसली स्टेट से आपसे प्रश्न पूछ रहा है, यानी जिसको कहते हैं रजवाड़ी या देसी रियासत, यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कहें यानी कि राज्य पुनर्गठन से लगातार प्रश्न पूछ रहा है। आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सा राज्य किस ईयर में बना, किस सन में बना है, ये भी आपसे लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे बच्चे। उसके बाद एक चैप्टर है ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यहाँ से भी लगातार प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ से खास करके अपोजिशन पार्टीज और उनके लीडर्स यानी उनके नेताओं के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। अब यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे खास करके नाम आता है CPI का, भारतीय जनसंघ का, सोशलिस्ट पार्टी का, स्वतंत्र पार्टी का और इनसे संबंधित नेताओं के नाम, है ना। एक तरफ जो कि पार्टी का नाम तो एक तरफ जो कि नेताओं का नाम, इस प्रकार से आपसे जो है कि लगातार प्रश्न पूछ रहा है मेरे बच्चे। आई बात समझ में, आई बात समझ में ना सबको। चलो चलो आगे ध्यान देना। इसके अलावा नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, अब जो कांग्रेस का डोमिनेंस की नेचर रही है, प्रवृत्ति रही है, प्रकृति रही है, वह कैसा रहा है, यहां से भी प्रश्न पूछ ले रहा है। कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 इलेक्शन, क्योंकि शुरुआती जो 3 इलेक्शन थे, लोकसभा के 3 इलेक्शन थे, या लोकसभा कहें या फिर असेंबली इलेक्शन, दोनों ही इलेक्शंस के जो शुरुआती 3 इलेक्शन थे, यहाँ पे लगातार कांग्रेस की जीत होती है। तो किन परिस्थितियों में जीत होती है, कांग्रेस कैसे जीतती है, इसके बारे में आपसे लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है बेटा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान दो, बात करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, तो यहाँ से मेरे बच्चे पहले, दूसरे और तीसरे पंचवर्षीय योजना से लगातार आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और बाकी ज़्यादा यहाँ से डीप नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और आगे ध्यान दो, आगे है एंड ऑफ बाइपोलरिटी, ये जो कि फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलरिटी। अगर आप बात करते हैं एंड ऑफ बाइपोलरिटी के मेरे बच्चे, तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से, तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन और व्लादिमीर लेनिन से लगातार आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके अलावा गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR या फिर सोवियत यूनियन, USSR कहिए चाहे आप क्या कहिए, सोवियत यूनियन, तो ये 2 ऐसे टॉपिक है जहां से लगातार प्रश्न पूछ रहा है एंड ऑफ बाइपोलरिटी वाले चैप्टर से। फिर उसके बाद है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है जैसे आपके शुरुआती चैप्टर को मैंने बताया, क्योंकि आसियान से, EU से और चाइना, इन 3 टॉपिक से भर भर के प्रश्न पूछ रहा है। कोरिया से भी एक प्रश्न पूछ लिया और जापान से भी आपसे प्रश्न पूछा जा चुका। कोरिया से पूछा तो वही हान रिवर के बारे में, हान नदी पर चमत्कार के बारे में, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका। और इनसे तो जो है कि लगातार हर शिफ्ट में 2 प्रश्न 3 प्रश्न, 2 प्रश्न 3 प्रश्न, 5 प्रश्न 8 प्रश्न ऐसे लगातार पूछे जा रहे हैं बच्चे। 11वां कंटेम्पररी साउथ एशिया। साउथ एशिया में देखें तो नेपाल से जो कि 13 मई के पहले शिफ्ट में पूछ लिया, दुर्गा थापा से रिलेटेड, है ना। उसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका का जो कन्फ्लिक्ट था, श्रीलंकन जो कन्फ्लिक्ट है, एथनिक कन्फ्लिक्ट जिसको हम लोग कहते हैं जातीय संघर्ष, श्रीलंका वाला, खासकर लिट्टे वाला, ये बहुत तेजी के साथ पूछ रहा है, ठीक है। साउथ एशिया में देखें तो पाकिस्तान के साथ जो भारत का समझौता हुआ है उसको पूछ रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो भारत के रिलेशंस रहे हैं उनके बारे में आपसे यहाँ से लगातार प्रश्न पूछ रहा है। इसके अलावा बेटा इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, अर्थ समिट हो गया, कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गए। इस टॉपिक से लगातार प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसको भूल करके भी छोड़ना नहीं है ना। फिर ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन से भी लगातार जो है कि हर शिफ्ट में देखा जाए तो 2-3 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। खास करके इसके कल्चरल इम्पैक्ट के बारे में पूछ रहा है, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में लगातार पूछा जा रहा है। उसके बाद ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के विरोध के लिए, इसके अपोजिशन के लिए जो एक पार्टी या कहें कि एक मंच बनाया गया था WSF, तो WSF से भी लगातार यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे बच्चे, इसको भी याद रखना, ठीक। फिर उसके बाद बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ से जो है कि UN के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, और UN में भी किसके बारे में, खास करके सेक्रेटरी जनरल के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। इनके कार्यों के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, इनके कार्यकाल के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, और इसके अलावा जो है कि IAEA के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में पूछ लिया, यानी जो छोटे मोटे आप WTO के बारे में पूछ लिया, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पूछ लिया। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो इन टॉपिक से प्रश्न आपके पूछे
जा रहे हैं। एक चैप्टर और है जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यहाँ से मेरे बच्चे ट्रीटीज के बारे में खूब पूछ रहा है, जैसे साल्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, एनपीटी हो गया, अभी कल वाले में ही एनपीटी के बारे में पूछा था। तो देखा जाए तो अच्छा, उसके बाद भारत की जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसके बारे में भी यहाँ से पूछा जा रहा है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए मेरे बच्चे तो लगभग हर चैप्टर से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि हर चैप्टर से कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है, उन टॉपिक्स को मैंने बता दिया। अब एक वीडियो में दूंगा मोस्ट हॉट टॉपिक के बारे में, यानी कि ऐसे ऐसे टॉपिक जहाँ से आगे आने वाले जो है कि एग्जाम्स में या जो अभी एग्जाम्स होने वाले आपके उसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना करके देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में अपना विचार जो है कि मुझे कमेंट करके आप सब लोग ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।